अब क्या करूं? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बच्चों को ठंड से भी बचाना है, लेकिन कहां जाएं? रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद भी जानती थी कि इस हालात में कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। तुम घबराओ मत बच्चों, हम कहीं न कहीं सुरक्षित जगह ढूंढ लेंगे। हम जहाँ भी जाएंगे साथ में रहेंगे और हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। याद रखो, माँ तुम्हारे साथ है। बारिश चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो जाए, हम किसी न किसी सुरक्षित जगह पर पहुँच ही जाएंगे मेरे बच्चों। तभी जैसे किसी ने रानो चिड़िया की दुआओं को सुन लिया हो, एक छोटे से चूहे का परिवार उसके पास आता है। चूहा, उसकी पत्नी और उसका छोटा सा बेटा बारिश में भीगते हुए रानो चिड़िया की ओर चले जाते हैं। अरे रानो, तुम्हारे बच्चे और तुम यहाँ बारिश में क्या कर रहे हो? तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। क्या तुम सच में हमारी मदद कर सकते हो? हमारे पास एक छोटा सा घर है जहाँ तुम सुरक्षित रह सकती हो। आइए, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। चूहा रानो चिड़िया और उसके बच्चों को लेकर अपने साथ अपने घर की ओर चल देता है। चूहा रास्ते में चलता हुआ कहता है, हमारा घर बहुत छोटा है, लेकिन तुम्हें यहाँ सुरक्षित जगह जरूर मिल जाएगी। फिर वह जंगल के एक छोटे से कोने में पहुँचते हैं, जहाँ जमीन के नीचे एक सुरंग जैसी जगह बनी हुई थी। ये हमारा घर है, इसमें हम सब एक साथ रहते हैं। यहाँ पानी का कोई खतरा नहीं है और तुम सब आराम से यहाँ पर बैठ सकते हो। धन्यवाद, तुमने हमारी मदद की कि हम कभी नहीं भूलेंगे। हमें बहुत राहत मिली है। हमारी मदद कोई बड़ी बात नहीं है, दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। और फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ आराम से सो जाती है। लेकिन हर कहानी में एक साया होता है, और इस कहानी का साया था कालू कौवा। दूर एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ कालू कौवा ये सब कुछ देख रहा था। देखो तो जरा, यहाँ तक कि ये छोटे छोटे चूहे भी इनकी मदद कर रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं इनका जीना हराम कर दूंगा। वह पेड़ की दूसरी डाली पर कालू कौवे के साथ ही गोरी कौवी बैठी हुई थी। ये चूहों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है कालू। उस गरीब चिड़िया को बचा लिया। अब जंगल में कोई भी हमसे नहीं डरेगा। कालू, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब वक्त आ गया है कि रानो को सबक सिखाया जाए। हम उसे चैन से जीने नहीं देंगे। जंगल में अगर किसी को रहना है तो उसे हमारे इशारों पर नाचना होगा। अब रानो चिड़िया को सिर्फ मौसम से नहीं, बल्कि इन चालाक और जलन भरे कौवों से भी बचकर रहना था। अगली सुबह जैसे ही बारिश थोड़ी थमती है, कालू कौवा और गोरी कौवी एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठकर फुसफुसाने लगते हैं। कालू, हम इनकी सुरंग के पास आग लगा देते हैं। धुआं अंदर जाएगा और फिर ये सब बाहर भागेंगे। जैसे ही रानो और उसके बच्चे बाहर आएंगे, हम उन पर झपटा मारेंगे। गौरी, बिल्कुल, आज रात रानो का अंत होगा गौरी। उसके पास अब कोई भी नहीं बच पाएगा। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों मिलकर सूखी पत्तियां और टहनियां इकट्ठी करते हैं और सुरंग के मुंह पर उसे रख देते हैं। कालू कौवा उसमें आग लगा देता है। धीरे धीरे धुआं सुरंग के अंदर भरने लगता है। बच्चों, जल्दी उठो, कुछ गड़बड़ है। उसी समय चूहा और उसकी पत्नी जाग जाते हैं। चूहा तुरंत अपनी गुप्त सुरंग के दरवाजे खोल देता है। रानो बहन, जल्दी इधर से निकलो, ये हमारी गुप्त सुरंग है। वह बच्चों और चूहों को सावधान करती है। सब भागते हैं और दूसरी तरफ सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें ऊपर पेड़ की टहनी पर कालू कौवा और गोरी कौवी दिखाई देते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी उन्हें सुरक्षित देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे, ये कैसे बच गए? कालू, हमारा प्लान फेल हो गया। और तभी जंगल के अन्य पक्षी तोता, कबूतर, उल्लू वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्होंने धुएं और आग का धुआं देखा तो वे उड़ते हुए मदद के लिए आ गए थे। अरे कालू, गोरी, तुमने बच्चों को मारने की कोशिश की है। शर्म करो, शर्म। अब बहुत हो गया। जंगल में ऐसी बुराई की कोई जगह नहीं है। और फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर कालू और गोरी को भगा देते हैं। वे उड़ के डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। जंगल के सभी पक्षियों ने रानो चिड़िया और चूहे की बहादुरी की सराहना की। जंगल में ये बात फैल गई कि जब सब एकजुट होते हैं तो किसी भी बुराई को हराया जा सकता है। अगर आज चूहे भाई और उनका परिवार हमारी मदद ना करता तो आज हम जिंदा नहीं होते। आज मुझे समझ आया है कि असली रिश्ता दिल से होता है, रूप और जात का नहीं।
सही कहा रानो, हमारी मदद से हम सबको एक सुरक्षित जगह मिल सकती है। ये जंगल हमारा है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की मदद करें। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, सच्चाई और एकता के सामने हार ही जाती है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े हों, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो। सुंदरवन जंगल एक हरा भरा रंग बिरंगा स्वर्ग, जहाँ नदियाँ बहती थी, फूल मुस्कुराते थे और हर कोना जीवन से भरा हुआ था। वाह, क्या प्यारा दिन है। हमारे सुंदरवन जंगल जैसा कोई भी नहीं। दूर देश से कुछ अजनबी पक्षी सुंदरवन जंगल में आ पहुँचे। नाव में सवार थे चालाक कालू कौवा, उसका साथी खतरनाक भुल्ला चील। कितना बढ़िया जंगल है, कितना सारा खाना है। कालू, ये जंगल हमारा हो सकता है अगर हम सही योजना बनाएं। हाँ हाँ बॉस, हम सबको डरा कर भगा देंगे। कालू, देख रहे हो इस जंगल को? हर पेड़, हर फल, हर नदी, सब कुछ हमारा हो सकता है। ये मासूम पक्षी हमारा क्या ही कर लेंगे। हाँ हाँ बॉस, ये मासूम पक्षी हमारा क्या ही करेंगे। हम इनके घरों को बारूद से उड़ा देंगे बॉस। हम उन पर कहर बनेंगे। हाँ कालू, हम उन पर कहर बरसाएंगे, उनके घोंसले जला देंगे, उनके बच्चों को भी मार देंगे, तोड़ेंगे इनकी हिम्मत, कुछ लेंगे इनकी आजादी। कालू, अगर हम सही योजना बनाएं तो ये पूरा सुंदरवन जंगल हमारे पंजों के नीचे होगा। हम राजा बनेंगे इस हरे भरे स्वर्ग के। कोई हमें रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। और ऐसे ही भुल्ला चील और कालू कौवे ने सुंदरवन जंगल पर कब्जा करने की योजना बनाई। सबसे पहले उनके घर तोड़ो, फिर ये जंगल हमारा। बॉस, हमारे पास छोटे छोटे बम हैं, हम उनके घरों को उड़ा देंगे। बढ़िया कालू, सूरज उगने से पहले ही हमला करेंगे। अगली सुबह सुंदरवन जंगल में अराजकता फैल गई। बम फूटे, धूम चले, मासूम चिड़िया रो पड़ी। अरे अरे भाइयों, मदद करो मदद करो, हमारा घोंसला जल रहा है। टुन्नू जी, कहाँ है आप? कहाँ है टुन्नू जी आप? रानो, जंगल बचाना हमारा फर्ज है, चाहे मेरी सांस थम जाए, लेकिन तुम हार मत मानना। तुम्हारे अंदर हिम्मत है रानो, तुम अकेली नहीं हो। सारे जंगल के बच्चे तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। रानो, लड़ना उनके लिए जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते। और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। धीरे धीरे टुन्नू की आंखें बंद होने लगती हैं, लेकिन दुख में डूबी रानो चिड़िया ने हार नहीं मानी। हम चुप नहीं बैठ सकते, ये हमारा घर है। हम तुम्हारे साथ हैं रानो बहन। हाँ, एकजुट होकर हम सब लड़ सकते हैं। जब हर तरफ डर और उदासी का साया था, तभी सुंदरवन जंगल की शांत नदी से एक हलचल होती है। नदी का सबसे पुराना और समझदार साथी, एक बूढ़ा मगरमच्छ, धीरे धीरे वह पानी से बाहर आता है। बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ, नदी मेरी है, इन्हें भगा देंगे हम। धन्यवाद दादा, आपकी मदद से हमारी ताकत बढ़ जाएगी। सुंदरवन जंगल की जय। हमारी एकता की जय। हमारे जंगल की जय। सुंदरवन जंगल के असली वासी अब एकजुट हो गए थे, आंखों में हिम्मत, दिलों में जोश लिए। वे पेड़ों की ओट में छुप गए और फिर जैसे ही समय आया, सबने मिलकर चुपचाप लेकिन जबरदस्त हमला बोला। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। नदी किनारे नाव के पास लुटेरे पक्षियों का हथियार का बॉक्स पड़ा था। बंटी कबूतर चुपचाप जाता है और उस बॉक्स में आग लगा देता है। वह उस बॉक्स को आग के हवाले कर देता है और सारे बम और हथियार जल उठते हैं। अरे ये क्या, हमारे हथियार? कालू, साथियों को बोल जल्दी से नाव तैयार करे। गौरी कौवे और रानो चिड़िया दोनों मिलकर कालू कौवे को घेर लेती हैं। ये जंगल हमारा है, चले जाओ यहाँ से। मगरमच्छ भुल्ला चील को पकड़ लेता है। अब तुम भागो। कैसे भागोगे यहाँ से शैतानों? भुल्ला चील और कालू कौवे को अपनी जान बचाने मुश्किल हो गई थी। बॉस भागो, ये सब तो शेर निकले। बचाओ, हमें माफ कर दो, हम कभी दोबारा इस टापू पर नहीं आएंगे। दोनों डरे सहमे नाव पे चढ़कर भाग जाते हैं। सुंदरवन जंगल फिर से एक बार हरा भरा हो गया था। सबने मिलकर अपने घर बनाए और जश्न मनाया।
सच कहा गया है, एकता में शक्ति है। जब सब मिलकर लड़ते हैं तो बुराई हार जाती है। सुंदरबन जंगल जिंदाबाद। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जब सब मिलकर एकजुट होते हैं तो कोई भी बुरी ताकत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती।